क्या एटम्स रियल होते हैं? ये सवाल अगर आपको अजीब लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये है। इन 19th सेंचुरी ये सवाल हर साइंटिस्ट के दिमाग में था। 450 BC में फर्स्ट टाइम डेमोक्रिटस ने एटम वर्ड का यूज किया। इसका मतलब था अनकटेबल, किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट। 1808 में जब जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी को पब्लिश किया, तब उन्होंने साइंस को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सब मैटर एटम्स से बने हैं एंड हर एलिमेंट के लिए ये एटम्स सिमिलर है। एटॉमिक थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है पूरी साइंस में, लेकिन इसका एक्सेप्टेंस साइंटिफिक कम्युनिटी में इतना इजी नहीं था। साइंस में किसी भी चीज को बिना प्रूफ के नहीं माना जाता है, चाहे वो एक सिंपल फैक्ट हो कि अर्थ राउंड है या विंड एग्जिस्ट करती है। सिंपल फॉर्मूला ऑफ साइंस इज इफ इट एग्जिस्ट्स देयर मस्ट बी अ प्रूफ। अर्थ राउंड है, इसका प्रूफ वेदर का एग्जिस्ट करना है। विंड एग्जिस्ट क्योंकि हम इसे फील कर सकते हैं। बट क्या एटम एग्जिस्ट करते हैं? एटॉमिक थ्योरी कहती है हाँ, लेकिन एटम काफी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। हम इन्हें देख नहीं सकते हैं, हम इन्हें इंडिविजुअली फील नहीं कर सकते हैं। एटम्स को प्रूव करना जब वो हमारी सेंसेस को इस तरह से इल्यूड करते हैं, काफी हार्ड है। एंड इवन दो ये थियोराइज्ड है, साइंस इसे तब तक नहीं मानेगी जब तक इसका एक प्रूफ ना हो। 1826 में रॉबर्ट ब्राउन, जो कि एक बोटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका प्रूफ दिया। रॉबर्ट प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे थे एंड इसके दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर वो पोलन्स को वाटर में डाल दिया जाए तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर एक जिगली मोशन दिखा रहा है, रैंडम डायरेक्शन। ये काफी हैरान कर देने वाली डिस्कवरी थी। पहले तो रॉबर्ट को लगा कि पोलन अलाइव हो सकते हैं, जस्ट लाइक स्पर्म, लेकिन फिर उन्होंने पता किया कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ये बिहेवियर दिखाती है। एक सिंपल एग्जाम्पल इसका है, विंडो से जो लाइट रे आती है उसमें हमें कुछ इस तरह से डस्ट पार्टिकल दिखते हैं। ये पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। इस फिनोमिना को नाम दिया ब्राउनियन मोशन एंड इवन दो रॉबर्ट ब्राउन इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसे पॉपुलर जरूर कर दिया। टू अंडरस्टैंड कि आखिर ब्राउनियन मोशन एटम्स से रिलेटेड क्यों है, हमें साइंटिस्ट का उस समय का विचार जानना होगा। 1826 में एटॉमिक थ्योरी अभी भी डिबेट में थी एंड मोस्ट साइंटिस्ट फ्लूइड्स को एक कॉन्टिन्यूअस थिंग मानते थे। गैसेस एंड लिक्विड्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कॉन्टिन्यूअस माना जाता था, जिस तरह से वो कॉन्टिन्यूअस है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। इसका मतलब था कि फ्लूइड्स के पार्ट सब एक यूनिट की तरह काम करते हैं एंड अगर वाटर स्टिल है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी वो स्टिल रहेगा। सो एक स्टैंडिंग फ्लूइड जिसमें कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो, उसमें पार्टिकल्स इस तरह से रैंडम मोशन करना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये रियल था एंड किसी को नहीं पता क्यों। 1857 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, रुडोल्फ एंड क्लैसियस ने एटॉमिक थ्योरी के बेस पर अपनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी, जिसमें उन्होंने गैसेस एंड फ्लूइड्स के बिहेवियर को समझाया। एक बोल्ड आइडिया कि गैसेस एंड फ्लूइड्स में एटम्स रैंडमली मूव करते हैं एंड एक दूसरे से इंटरेक्ट कर गैसेस के बिहेवियर को जन्म देते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने गैस के बिहेवियर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया एंड सिंस ये एटम के एग्जिस्टेंस पर बेस करती है, इस क्वेश्चन को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। साइंटिफिक कम्युनिटी को विश्वास था कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, बस एक प्रूफ की जरूरत थी एंड वो प्रूफ डिलीवर किया बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। At Princeton University lives New Jersey's most famous foreign-born citizen, Professor Albert Einstein. 1905 में आइंस्टीन ने 3 पेपर पब्लिश किए। पेपर ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेशल रिलेटिविटी एंड ब्राउनियन मोशन। थर्ड पेपर ब्राउनियन मोशन में आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन करते हुए एटम्स की एग्जिस्टेंस प्रूव की। एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। एटॉमिक थ्योरी सेज दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, बट हाउ डू एटम्स अरेंज? एक कॉमन कंसेप्शन जो उस समय था वो था कि एटम्स पार्ट के रूप में एक्ट करते हैं, लाइक स्लाइसिंग अ केक। स्मॉल पार्ट एटम है, लेकिन जब सब जोड़ा जाए
तो वो एक परफेक्ट कंटीन्यूअस मैटर बनाता है। सो एटम्स इन कलेक्शन एक यूनिट की तरह काम करते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल डिस्टिंग्विशेबल थिंग की तरह। ये थ्योरी सॉलिड्स में काफी हद तक सही थी, लेकिन फ्लूइड्स में नहीं। फिनोमेना लाइक डिफ्यूजन एंड प्रेशर इसको अपोज करते हैं, एंड इसी के कारण काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एटम्स को एक अलग फ्रेमवर्क दिया। काइनेटिक थ्योरी में एटम्स को इंडिपेंडेंट बताया, दैट मीन्स उनके पास फ्रीडम है मूव करने की, एंड इस मूवमेंट के कारण ही फ्लूइड्स एंड गैसेस इस तरह से बिहेव करते हैं। सो जब आप बलून फिल करते हैं, एयर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, इसके कारण एक दूसरे से एंड बलून की वॉल से टकराते हैं, जिसकी वजह से बलून फूलता है। आइंस्टाइन यूज्ड दिस कंसेप्ट कि एटम्स फ्री है टू एक्सप्लेन ब्राउनियन मोशन। उन्होंने एक जीनियस गेस किया, लेट्स अज्यूम कि एटम्स सेम रूल्स ऑफ मोशन की मदद से ही मूव करते हैं, एंड सो अगर किसी माइक्रो पार्टिकल को फ्लूइड में डाला जाए तो उसके एटम्स क्लासिकल मैकेनिक के रूल्स के अकॉर्डिंग उससे इंटरैक्ट करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उस पार्टिकल को एवरी डायरेक्शन से हिट करेंगे, एंड इस कोलिजन की वजह से ही पार्टिकल जिगल करता है। आइंस्टाइन ने फिर अज्यूम किया कि कोलिजन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अनलाइक एट मैक्रोस्कोपिक लेवल यूज्ड इन काइनेटिक थ्योरी, एंड सो डिफरेंट टाइम पर पार्टिकल अलग अलग स्पीड पर अलग अलग जगह मौजूद होते हैं। दिस इज मेन आइडिया। इस माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन के कारण ही पार्टिकल्स फ्लूइड में अलग अलग एनर्जी वाले एटम्स को हिट करते हैं। Atoms and molecules move and hit this particle due to microscopic variations. Smaller the particle, smaller is its inertia and greater the variation. आइंस्टाइन का ये वर्क रिवोल्यूशनाइजिंग वर्क था। हमें एटम्स की एग्जिस्टेंस का प्रूफ मिला जो हम देख सकते थे एंड प्रिडिक्ट भी कर सकते थे। ब्राउनियन मोशन के मैथ्स की मदद से ही एटम्स के बारे में हम और जान सके। इनफैक्ट 1908 के पेपर में आइंस्टाइन ने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया एटम्स के वेट एंड साइज के लिए। द इक्वेशन एट कोर वाज आइंस्टाइन्स टेल इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट। हियर यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर को आप जानते होंगे। इस इक्वेशन में सारी टर्म्स नोएबल हैं एक्सेप्ट दीज टू वेरिएबल्स, डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर। अगर हम एक को पता कर ले तो दूसरे को पता करना इजी है। डिफ्यूजन कांस्टेंट को लेटर इस इक्वेशन की मदद से मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट किया। हम ब्राउनियन पार्टिकल को ओवर अ टाइम स्टडी कर उसका डिफ्यूजन कांस्टेंट पता कर सकते हैं, एंड इसकी मदद से पोल ने एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कैलकुलेट की जो कि थी 7.7 into 10 to the power 23। करंट मोर एक्यूरेट वैल्यू है 6.6 into 10 to the power 23। एंड सिंस 1 ग्राम मैटर में इतना एटम्स होते हैं, हम एटम्स का मास भी निकाल सकते हैं। हमने फाइनली न सिर्फ एटम की डिस्कवरी की बट उसकी प्रॉपर्टीज भी निकाली सिर्फ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से। इनक्रेडिबल राइट? बट जो इससे ज्यादा अमेजिंग था वो था इसका मैथ, जिसके कारण आज हम डिजीज का फैलना, स्टार्स का मोशन, स्टॉक मार्केट, ब्लड का डिफ्यूज होना एंड न्यूमरस चीजों को समझ सकते हैं। आइंस्टाइन ने वर्ल्ड में फर्स्ट स्टोकेस्टिक मोशन को यूज किया, जिसे लेटर जनरलाइज किया फॉर वाइडर एप्लीकेशंस। रैंडम मोशन ऑफ डस्ट की मदद से हम इतनी सारी चीजें कर पाए। सिंपल लेवल पे ब्राउनियन मोशन एक रैंडम मोशन है जो कि डिपेंड करता है थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स पर, एंड मेनी ऑफ दीज सिचुएशंस सिमिलर है लाइक सन। स्पेस काफी बड़ा है, सन के ऊपर मिलियंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगते हैं फ्रॉम अदर स्टार्स, नेबुलास, प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स जो इसको अफेक्ट करते हैं। ब्राउनियन मोशन का यूज इस इफेक्ट को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करने के लिए होता है। इन स्टॉक मार्केट किसी भी स्टॉक की वैल्यू न्यूमरस चीजों पर डिपेंड करती है, उस प्रोडक्ट की डिमांड, कंट्रीज रिलेशंस, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, वेदर, ह्यूमन थॉट्स। रोनाल्डो ने क्या कहा, ऑल दीज रैंडम थिंग्स उसको चेंज कर, एंड इसीलिए ब्राउनियन मोशन इवन दो इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर भी यूज होता है इसे प्रॉपर्ली एक्यूमुलेट करने के लिए। एक सिंपल फिनोमिना जो हम हर रोज देख सकते हैं, उसको स्टडी कर ह्यूमंस इतने सारे फील्ड को अनलॉक किया जो शो करता है कि यूनिवर्स इज वेरी कनेक्टेड, एंड ये ट्रूली यूनिवर्स की इनर वर्किंग्स को एक्सप्लेन करता है। चीजें काफी डिफरेंट हो सकती हैं बट फंडामेंटल बेस पर सब एक ही चीज पर रिलाई करते हैं।
डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन उनकी इंटरनल वर्किंग सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। हम सिंपली एक जगह से उस वर्किंग को मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं एंड हमें एक जनरल आइडिया मिल जाता है। लाइक कैलकुलस फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन स्मॉल चेंजेस, एंड हर एक चीज फ्रॉम रॉकेट लिफ्ट टू मोशन ऑफ बॉल इस चीज पर डिपेंड करता है। एनिमल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एवरीथिंग हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। यूनिवर्स काफी सिंपल है, फर्क है हम ह्यूमंस इस सिंपलिसिटी को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। सब काफी सिंपल लगता है अगर उसे समझ ले तो। दैट्स ऑल, द वीडियो एंड्स नाउ।